सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य एवं जीवन मुक्त महात्माओं के उन उत्तम गुणों का उपदेश, बारंबार होने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मांड एवं विविध भूतों की सृष्टि परंपरा तथा ब्रह्म में उसके अत्यंत भाव का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है? इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है? अविद्या का अंशभूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर सुख और नष्ट होने पर दुख का प्रसार होना क्या कभी उचित है? रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने का क्या अवसर है? क्या मृग तृष्णा की जल की बुद्धि वृद्धि होने पर जलार्थी पुरुषों को आनंद प्राप्त होता है? कदापि नहीं। धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए। संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी एवं स्वस्थ रह सकता है? जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ मनुष्य को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुष के मन में वैराग्य होता है। नश्वर धन और स्त्री आदि के सुलभ होने में हर्ष का क्या कारण है? जो इनके परिणाम को देख पाते हैं, उन साधु पुरुषों को तो इनसे वैराग्य ही होता है। अतः रघुनंदन, संसार के व्यवहारों में जो जो वस्तु नश्वर प्रतीत हो उसकी तो तुम उपेक्षा करो, और जो न्यायतः प्राप्त हो जाए उसे यथा योग्य व्यवहार में लाओ, क्योंकि तुम तत्वज्ञ हो। अप्राप्त भोगों की स्वभावतः कभी इच्छा ना होना और देवात प्राप्त हुए भोगों को यथा योग्य व्यवहार में लाना, यह ज्ञानवान का लक्षण है। कि जिस किसी भी युक्ति अथवा साधन से जिस पुरुष का जड़ दृश्य से राग चला जाता है, उसकी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाली विमल बुद्धि कभी मोह रूपी सागर में नहीं डूबती। यह असत है ऐसा समझकर जिसकी समस्त सांसारिक वस्तुओं में आस्था नहीं रह गई है, उस सर्वज्ञ को मिथ्या अविद्या अपने अंग में नहीं ले सकती, चंगुल में नहीं फंसा सकती। श्री राम अत्यंत विरक्त अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित और वासस्थान में सब प्रकार की अहंता ममता से रहित हो तथा न्याय प्राप्त कार्य में तत्पर रहते हुए भी राग रहित हो, तुम आकाश के समान निर्लिप्त हो जाओ। क्योंकि कर्म में लगे रहने पर भी जिस ज्ञानी महापुरुष की उसमें न तो इच्छा है और न अनिच्छा ही, उसकी बुद्धि जल से कमल दल की भांति कभी लिप्त नहीं होती। तुम्हारी इंद्रिया और मन गौनी वृत्ति से दर्शन और स्पर्श आदि कार्य करे या ना करे, तुम सर्वथा इच्छा रहित हो, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो। यह संसार सागर वासनाओं के जल से भरा हुआ है। जो शुद्ध बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ है वे ही इसके पार जा सके हैं, दूसरे लोग तो डूब ही गए हैं। जो नित्य तृप्त शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा हैं, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए, भोग लंपट दीनहीन सठों के आचरणों का नहीं। महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी खिन्न नहीं होते, देवताओं के उद्यान में भी आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। महात्मा पुरुष इच्छा रहित तथा न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से अनुसरण करने वाले होते हैं। वे देह रूपी रथ का आश्रय ले परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो आसक्ति शून्य होकर विचरते हैं। परम सुंदर श्री राम, तुम भी यथार्थ एवं विस्तृत विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञानानंद घन आत्म स्वरूप में स्थित हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आपके पवित्र उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूँ। प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भावों से युक्त सुस्पष्ट सुंदर तथा परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। अपने श्रुति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमल योनि ब्रह्मा की
जो उत्पत्ति कही थी उसका पुनः सृष्टि रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्त्र प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्य समयों में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। महाबाहो, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई है। महासर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होता है, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमयी थी और कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत है। इस सच्चिदानंदन घन पर ब्रह्म स्वरूप महाकाश में अनंत जगत महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरुमरीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। तात्पर्य यह कि जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार सच्चिदानंदन घन परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में मच्छरों के समूह उत्पन्न होकर सब और भर जाते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार यह संसार की सृष्टियां उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। यह नहीं ज्ञात होता कि यह सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं परमात्मा में कब से आरंभ हुई है। यह सृष्टियां पूर्व काल में थी और उससे भी पहले विद्यमान थी। इस प्रकार अनादिकाल से इनकी परंपराएं चल रही हैं। जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह परमात्मा में सदा ही सृष्टियां उत्पन्न एवं विलीन होती रहती है। देवता, असुर और मनुष्य आदि से युक्त यह समस्त प्राणी नदी की तरंगों के समान उत्पन्न होकर विलीन होते रहते हैं। जैसे मिट्टी की रश्मि में घड़े और अंकुर में पत्ते विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली अन्य सृष्टि परंपराएं भी पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। श्री राम परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती है, ऐसे इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा की विविध विचित्र उत्पत्तियां बीत चुकी हैं। वास्तव में यह संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारे समक्ष इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। फिर सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलियुग, इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती हैं और बारंबार कार्यावस्थाएं प्राप्त होती रहती है। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहते हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में यह सारा जगत कभी अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त हो जाता है। श्री राम, यह संसार कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही सदा संसार का अत्यंत भाव है। महामते, ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसीलिए संसार नहीं, यह कथन सर्वथा युक्त ही है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार का कभी विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है, इसीलिए वह संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है। यह कथन भी युक्ति संगति ही है। रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसीलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कुछ लोगों का कथन है, वो भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। यह सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है, बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं, सुख दुख करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेक रूपों में प्राप्त होती है, वैसे ही यह सृष्टि प्रभा रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। फिर दैत्य और देवता जन्म लेते हैं, पुनः लोकांतरों के क्रम प्रकट होते हैं, फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टाएं चालू होती है तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता है।
अनेकानेक दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण एवं वायु का संचार होता रहता है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूप प्लायों के बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है। विरक्त एवं विवेक युक्त ज्ञानी तथा भोगाशक्त मूढ़ की स्थिति में अंतर, जगत को मिथ्या मानकर उसमें आस्था न रखने, देहाभिमान को छोड़ने और अपने विशुद्ध स्वरूप परमात्मा पद में स्थित होने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और परलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, ऐसे मूढ़ पुरुष सच्चिदानंदन घन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अर्थात वे परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो पुरुष विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धि के चरम सीमा को पहुंचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा है, वह इस जगत की माया का हाथ पर रखे हुए बैल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जो जीव विवेक पूर्ण विचार से युक्त है, वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप केचुल को। श्री राम, जैसे आग से भुना हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहने पर भी जमता नहीं, उसी प्रकार वह विवेकी पुरुष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घकाल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता, किंतु अज्ञानी मनुष्य आदि व्याधि से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातः काल नष्ट हो जाने वाले इस क्षणभंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। इसके बाद दशूर मुनि का उपाख्यान सुनाकर वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह जड़ जगत वास्तव में है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकशील पुरुषों का विश्वास कैसे होगा। जैसे मन के संकल्प द्वारा कल्पित पुरुष अथवा मनोराज्य को, स्वप्नगत जन समुदाय को तथा भ्रम से प्रतीत होने वाले दो चंद्रमाओं की आकृतियों को तुम देखते हो, उसी प्रकार मन के भावना से ही उत्पन्न हुए इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को भी देखना चाहिए, अर्थात इसे मिथ्या समझकर इसके प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। निष्पाप रघुनंदन, पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है, उसका पूर्णतः परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो, वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है, वह परमात्मा तुम ही हो। तुम्हारे सकाम मात्र से यह नियति विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे सब प्रकार की इच्छाओं से रहित सूर्य देव के आकाश में स्थित होने पर जगत की सब व्यवहार होने लगते हैं, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। जैसे रत्न, सूर्यकांत एवं चंद्रकांत, मणि आदि में प्रकाश करने की इच्छा न होने पर भी उसकी स्थिति मात्र से स्वतः प्रकाश होने लगता है, जैसे उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा के सकाश से ही उसे इस जगत समुदाय की प्रवृत्ति, व्यवहार, चेष्टा होती रहती है। सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण वास्तव में कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु इंद्रियों में व्यापक होने के कारण वही कर्ता और भोक्ता भी माना जाता है। मैं सबके भीतर स्थित और करता हूँ, ऐसी सुदृढ़ धारणा के साथ विवेकी पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुए कार्य को करता रहे तो भी वह उससे लिप्त नहीं होता। चित्त में प्रवृत्ति का अभाव होने से मनुष्य उपरीति को प्राप्त होता है, जिसका यह निश्चय हो गया है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो गया है। ऐसा कौन पुरुष भोग समूहों की कामना मन में लेकर किसी कार्य को करेगा अथवा छोड़ेगा। इसीलिए सदा मैं करता नहीं हूँ, इस भावना को जगाए रखने से पुरुष के लिए परम अमृतमयी
समता ही शेष रहती है। मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं इसे करता हूँ और इसे नहीं करता, इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि वास्तव में संतोष जनक नहीं होता। मैं शरीर हूँ, ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है वही काल सूत्र नामक नरक का मार्ग है, वही महाबीची नरक का जाल है और वही असी पत्र वन की पंक्तियां हैं। उस देहाभिमान का सर्वथा प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। मैं यह दृश्य रूप कुछ भी नहीं हूँ, किंतु साक्षात सच्चिदानंदन परमात्मा हूँ, ऐसा निश्चय करके तुम अपने इस सर्वोत्तम स्वरूप में सदा स्थित रहो, जिसमें श्रेष्ठ साधु ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थित हुए हैं।